अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 11 के पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं अकाउंटिंग के। तो 2024 में जो हमारा क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 2 वो है अकाउंटिंग टर्म्स। ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इसका। तो हमें क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉर, यानी कि एसेट्स से हमें लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, रेवेन्यू, ऑनर्स, इक्विटी, यानी कि हमें क्रेडिट का रूल्स वो बताना है कि एसेट्स जब डेबिट होंगे तो कहाँ यानी कि एसेट्स जब इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे तो कहाँ शो किए जाएंगे, डेबिट में या क्रेडिट में। लाइबिलिटीज़ तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं अकाउंटिंग टर्म्स। सॉल्यूशन 2A का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हेड ऑफ अकाउंट से हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट थे एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंस, रेवेन्यू, ऑनर्स, इक्विटी। ये 5 थे हमारे। तो हमने ये सारे लिख दिए अपने हेड ऑफ अकाउंट्स में। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का कॉलम बनाएंगे और इधर लिखेंगे एसेट्स जब इंक्रीज़ होगा तो डेबिट में शो किया जाता है और डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट में शो किया जाता है। ऐसी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज़ होगी तो डेबिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट और डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट में। रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ क्रेडिट में और डिक्रीज़ होंगे तो डेबिट में। ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट में और डिक्रीज़ होगी तो डेबिट में शो की जाएगी। तो इसका ए पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब ऐसी बी पार्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो वो क्या है वो देखते हैं। बी पार्ट है क्लासीफाई द गिवन बिलो आइटम्स इनटू एसेट्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज़, यानी कि हमारे ये सारे आइटम्स दिए हुए कैश, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक और कमीशन इनकम, प्रीपेड, शॉप रेंट, अर्न इंटरेस्ट, इक्विपमेंट सेल्स और परचेजेस। ये सारा हमारा आइटम्स ही हमें इसको हमें बताना है कि कौन सा एसेट है, कौन सी रेवेन्यूज है और एक्सपेंसेस कौन सा है और लाइबिलिटीज़ कौन सी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने ऐसे लिखा सॉल्यूशन 2B का अकाउंट टाइटल लिखेंगे और इधर हेड ऑफ अकाउंट लिखेंगे। तो हमारे सारे अकाउंट टाइटल यानी कि अकाउंट्स कितने थे, कैश, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक, ये सारे लिख दिए। और इसमें से बताना है कौन सा एसेट्स है, कौन सी लाइबिलिटीज़, कौन सी रेवेन्यू है। तो कैसे बताएंगे। कैश हमारा क्या होता है, एसेट, बैंक लोन लाइबिलिटीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लाइबिलिटी, बैंक एसेट, कमीशन इनकम रेवेन्यू और प्रीपेड शॉप रेंट एसेट, अर्न इंटरेस्ट लाइबिलिटी, इक्विपमेंट एसेट होता है, सेल्स रेवेन्यू होता है और परचेसेस हमारा एसेट होता है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करते हैं। तो वो क्या है वो देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है जर्नल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर रहमत फॉर द मंथ ऑफ मई 2024। तो जर्नल का क्वेश्चन है। हमें सारी ट्रांजेक्शन दी हुई कि मिस्टर रहमत इन्वेस्टेड कैश इन टू बिजनेस 2 लाख, ये लिखा हुआ है 2 लाख। तो हमें इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले कि 2 लाख से मिस्टर रहमत ने अपना क्या करा, मिस्टर रहमत ने इन्वेस्ट करा कैश इनटू बिजनेस में। तो इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी। तो मिस्टर रहमत ने इन्वेस्ट करा है कैश, तो बिजनेस में कैश आएगा, तो कैश बिजनेस में आता है तो डेबिट होता है, तो कैश डेबिट होगा 2 लाख से। और कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट, जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट में शो किया जाता है, तो कैपिटल बढ़ाएगा तो क्रेडिट लिखा जाएगा, क्रेडिट में लिखा जाएगा 2 लाख से। तो इसकी नरेशन बनेगी टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर। इस तरीके से दूसरी एंट्री क्या है हमारी। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री जो है May 10 परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट 20,000, यानी कि मर्चेंडाइज खरीदी हैं उधार पर 20,000 की। तो किस तरीके से लिखेंगे कि May 10 परचेजेस डेबिट, यानी कि बिजनेस में आएंगी तो एसेट है, डेबिट 20,000 और किस में ऑन अकाउंट्स उधार पर ख़रीदें तो हमारा अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा तो 20,000 से। और नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड द मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। अब नेक्स्ट क्या है हमारी May 12 मई को क्या करी, रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज टू द सप्लायर 2,000, यानी कि जो खरीदी थी मर्चेंडाइज कुछ ख़राब निकली तो उसको हमने रिटर्न कर दी 2,000 की, जो उधार पर खरीदी थी ऑन अकाउंट पे।
तो हमारा उधार कम होगा, तो उधार कितना है 2000 से कम होगा, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा। अब पहले बढ़ रहा था और अब कम होगा, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट 2000 से। और किस वजह से कि हमने रिटर्न करी है मर्चेंडाइज अपनी, तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस की वजह से हमारी 2000 क्रेडिट में लिखी जाएंगी। और नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड द गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। अब नेक्स्ट है, अब मई 18 को क्या हुआ कि सोल्ड कर दी मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट 15,000 की, यानी कि मर्चेंडाइज बेची है उधार पर, तो हमारे पास कैश नहीं आया, मतलब आएगा, रिसीव करेंगे क्योंकि बेची है ना मर्चेंडाइज 15,000 की। तो हम जब रिसीव करेंगे अपना कैश, तो क्या लिखेंगे, रिसीव करना बाकी है ना, तो मई 18 अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 15,000 से, और किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट 15,000 की वजह से। और नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। और हमारी लास्ट एंट्री है कि मई 25 की 3 मंथ्स शॉप रेंट पेड इन एडवांस 45,000। 3 मंथ्स का रेंट शॉप का वो पे कर दिया एडवांस में, तो हमारे पास से कैश चला गया 45,000 का। किस वजह से, प्रीपेड शॉप रेंट की वजह से, कि हमारा एसेट हो गया, ये भी प्रीपेड एसेट ही होता है। प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट और कैश चले गए, तो कैश क्रेडिट 45,000 दोनों डेबिट और क्रेडिट में लिखा। और नरेशन लिखी टू रिकॉर्ड द पेड रेंट इन एडवांस। तो हमारी ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।